के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मऊ पुलिस ने थाना सरायल खंगशी के नसीरपुर गांव में एक मस्जिद के नमाजी को गोली मारकर हत्या और सुअर का मांस फेंकने के मामले का खुलासा किया और आरोपी रमेश सिंह पूर्व सपा नेता ब्लॉक प्रमुख को जेल भेज दिया। इन पर अन्य और 32 अपराध के मामले दर्ज हैं, जिसमें से 2 जनपदों के जेलर की हत्या का आरोप भी है। पुलिस के अनुसार आरोपी रमेश सिंह एक माफिया प्रवृत्ति का युवक है और इनका बेटा भी कई अपराधों में वांछित है। अपराध से जमा की गई संपत्ति की जांच चल रही थी। इस बीच अपने ऊपर से प्रशासन का ध्यान हटाने के लिए अपराधी ने इस घटना का माहौल खड़ा कर दिया। नसीरपुर में जो 22 तारीख में घटना हुई है उसमें रमेश सिंह काका, अभय सिंह और इनके साथ 2 लड़के और थे। 2 मोटरसाइकिल पे ये लोग जाते हैं। एक मोटरसाइकिल पे अभय सिंह और एक और आदमी रहता है, दूसरे पे रमेश सिंह काका और दूसरे आदमी रहता है। अभय सिंह और वो अज्ञात लड़का दोनों जाते हैं मस्जिद पे प्रतिबंधित पशु को ये फेंकते हैं। उसके बाद एक आदमी को गोली मारते हैं। रमेश सिंह काका वहीं से 70-80 मीटर दूर खड़े होकर सारी चीज़ को देखते हैं। इस बैकअप में भी रहते हैं, देखते भी हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, कहीं कोई बात ना हो। उसके बाद वहाँ से ये लोग भाग लेते हैं। कानपुर में जीएसटी का विरोध लगातार जारी है, जिसके चलते कानपुर में भी व्यापारियों ने शहर में अपने दुकानों को बंद कर अलग अलग तरीकों से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दक्षिण व्यापार मंडल के व्यापारियों ने भी किदवई नगर में विरोध प्रदर्शन का जुलूस निकाला। व्यापारियों ने हाथों में जीएसटी विरोधी वाले तख्तियां और बैनर लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी की विसंगतियां दूर की जाए और छोटी छोटी गलती पर व्यापारियों को जेल ना भेजा जाए। और व्यापारी नेता कमल उत्तम ने इस दौरान कहा कि यह अंधा कानून है, क्योंकि इसमें व्यापारियों को अपराधी समझा जा रहा है। यदि पूरे देश में एक कानून लगाने की बात कर रहे हैं तो कश्मीर में ये क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। जीएसटी में खामियां, उन छोटी मोटी व्यापारियों की गलतियों पर जेल भेजने का जो अंधा कानून है उसको वापस लेने के लिए पूरा भारत आज व्यापारी बंद किए हुए। आज कानपुर दक्षिण थोक व्यापार मंडल मार मार्केट व्यवस्था समिति के तत्वाधान में किदवई नगर में बंदी को लेकर के एक विशाल जुलूस निकाला जा रहा है, जो सभी व्यापारी समाज हमारा साथ दे रहा है। पूरा व्यापार बंद है यहाँ पर और ये माननीय वित्त मंत्री जेटली जी को बताया जा रहा है कि कृपया जो अंधाधुंध कानून आपने थोपा है व्यापारी समाज पर उसको वापस लिया जाए। वैसे तो भारत को दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश माना जाता है, लेकिन अपने ही देश में फौजी की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाने वाले फौजी ने क्या कभी ये सोचा होगा कि उनके ही देश के लोग और सिस्टम उनके खिलाफ हो जाएगा। देश के नेता भी उनके शहादत पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेते हैं। कुछ ऐसा ही मामला जनपद मैनपुरी के बेवर थाना से जुड़ा है, जहां भोगांव थाना के ग्राम नगलदीप निवासी जगवीर सिंह के पुत्र एक फौजी है, जो कि तत्काल में कश्मीर में पोस्टेड है। वो 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने घर आए थे, जहां अपने परिवार के साथ नेजा चढ़ाने के लिए गए और जब वो वहां से लौट रहे थे तभी बेवर चौक पर तैनात 2 पुलिस कर्मी ने फौजी शशि कुमार के बाइक को रोक लिया। बाइक रोकने के बावजूद भी वहां पर तैनात पुलिस कर्मी ने उसके बाएं हाथ पर डंडा मार दिया। अपनी पहचान बताने के बावजूद भी सिपाही ने दोबारा उसके हाथ पर डंडा मार दिया, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगा। तत्काल ही उसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जब उनके पिता पुलिसकर्मी के खिलाफ एफआईआर कराने गए तो उनकी एक नहीं सुनी गई, बल्कि फौजी के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हो गई। बेवर चौराहे पर पुलिस चेकिंग कर रही, वहाँ पर मेरे लड़के को रोका गया तो वहाँ पर एक सिपाही मुकेश भारती उसने एक डंडा चलाया तो हमारे लड़के के हाथ में लगा। लड़का हमारा घायल हो गया। हम लोग कैंटर लेके आगे थोड़े निकले, जैसे ही पता लगा तो हम लौट गए तो पुलिस जो है अस्पताल गाड़ी में ले गई अपनी। जब हम लोग अस्पताल पहुँचे तो अस्पताल में ये घायल, इसकी पट्टी कराई मैंने थोड़ी और फिर ले गई अस्पताल की एफआईआर कर लो, लेकिन पुलिस वालों ने एफआईआर नहीं की। बेवर चौराहे पे पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान जैसे ही मैं चौराहे पे आया, पुलिस वाले ने डंडा दिखाया। डंडा एक ने दिखाया, हमने स्लो कर ली गाड़ी, दूसरे ने तुरंत एकदम चला दिया डंडा, जिससे हमारे हाथ में, बाएं हाथ में लग गया। मैं घायल हो गया, बहुत सारा ब्लड निकला। तो मैंने देखा बहुत ब्लड निकल रहा है, तो वो बोला ये क्या, हमने कि आप नहीं मारा अभी? बोला मैंने नहीं मारा। तो बोलता रहा नहीं मारा। तो मैं गया बोला मैं तो एफआईआर कराऊंगा आपके नाम।
आज रात से देश में लागू किया जाएगा जीएसटी बिल। पूरे देश में व्यापारी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वहीं आज व्यापार मंडल के आह्वान पर मथुरा का बाजार बंद है, जिसमें सभी व्यापारियों ने अपने दुकानों को बंद कर जीएसटी के खिलाफ विरोध जताया है। मथुरा में इस बंद के दौरान 80% बाजार बंद है। कुछ दुकानें खुली भी हैं, जिसमें यहाँ का मुख्य बाजार छत्ता बाजार चौक है। व्यापारियों ने कहा कि आज हम भारत बंद के दौरान मथुरा बाजार भी बंद किए हुए हैं। वहीं व्यापारियों का कहना है कि वित्त मंत्री ने ये व्यापारियों के लिए सही नहीं किया। व्यापारियों का कहना है कि इस काले कानून को तत्काल समाप्त किया जाए। जीएसटी के अंदर ये परिप्रेक्ष्य आज तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। ना तो उनके अधिकारी ये बता पा रहे हैं कि इसका इम्प्लीमेंट हम कैसे करें, ना कोई वकील चार्टर्ड अकाउंटेंट बता पा रहे हैं कि हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। आज से कल से कानून लागू हो जाएगा तो व्यापारी कैसे व्यापार करेंगे, कैसे वो अपने मालों को बाहर बेच पाएगा। जिस तरीके से देश के अंदर आर्थिक रूप से गिरावट आएगी, निश्चित इसके दोषी सिर्फ स्टेट होगा। जीएसटी के विरोध में पूरे हिंदुस्तान भारतवर्ष के साथ साथ मथुरा के बाजार ही बंद रहे। बाजार स्वाभाविक रूप से बंद है। अभी तक की जो स्थिति है उसमें 90% से ऊपर मार्केट बंद है। कुछ दुकानें खुली हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे कि वो अपने प्रतिष्ठान बंद कर दें। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में कौमी एकता को बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान भवन में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी का कहना था कि हमारी मानवता पीड़ित है और उसकी सेवा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। सभी धर्म गुरुओं का यही कहना था कि आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए सभी लोगों को हर धर्म के प्रति भावुक होना चाहिए। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष लखनलाल श्रीवास्तव की अगुवाई में सामाजिक समरसता बढ़ाने के उद्देश्य से सर्वधर्म सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। गले मिलते हैं तो फिर दिल भी मिलाया जाए, दरमियान दूरियों को अपने मिटाया जाए और अपने जज्बात पर हिंदुस्तान काबिज हो, एक सब हम हैं, फिर ये नारा लगाया जाए। इसी के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन अपने अंजाम को पहुंचा और मनेंद्रगढ़ में बेहतरीन भाईचारगी का माहौल बना। लखीमपुर खीरी जिले के पालिया क्षेत्र में खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसमें नगर पालिका द्वारा किया जा रहा नाला निर्माण भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा है। इस भ्रष्टाचार पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। इस नाले का निर्माण ठेका देकर किया जा रहा है, जिसमें पीली ईंट का खुलेआम निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण पर प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है। मेरठ भले ही स्मार्ट सिटी बनने का दावा लगातार पेश कर रहा हो, लेकिन नगर निगम के लापरवाह व्यवस्था के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बात यह है कि मेरठ के कई निचले इलाकों में मामूली बारिश से ही जल भराव हो गया है, जिससे नगर निगम की लापरवाही का कार्य प्रणाली का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बारिश के कारण सड़कों पर 2-2 फुट पानी भरा है। लोग इसे गंदगी से होकर गुजर रहे हैं। लोगों की माने तो नगर निगम की इस कदर लापरवाही बढ़ते हुए उन्हें शहर के लोगों की परेशानी नजर नहीं आ रही है। लोगों ने लापरवाह नगर निगम के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। यहाँ पानी का निकाल है नहीं और 2-3 गली बना दी है उन्होंने, 2-3 गली के खरंजे बना दिए हैं और सारा का सारा पानी इस रास्ते पे आया हुआ है। इसी रास्ते पे मदरसे पढ़ते हैं, हमारे जो पढ़ने बच्चे जाते हैं स्कूल इसी रास्ते पे पढ़ते हैं और मस्जिद इसी रास्ते पे पढ़ती है। हमारी ईद कैसे मनी है हम ही जानते हैं। इस बारिश का जो पानी है इसका निकाल बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो हम पानी टल्लू पंप से नगर निगम से ले आए थे, उससे निकाल लेते थे, उसमें 400-500 रुपये का तेल फूकते हैं तीसरे दिन, और उसके बाद जब बारिश का पानी आता है उसके लिए हम क्या करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।